रात में जो मैंने जो भसड़ मचाई है भाई साहब, मैं क्या ही बताऊँ, मेरा हगा हुआ तो कोई समेट ही नहीं सकता। बट इन लोगों ने बहुत अच्छे से समेटा, मुझे बहुत अच्छे से संभाला, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे अपने एक्स की। और भाई साहब मैं जो रोई धोई हूँ भाई साहब, मेरी शक्ल देख ही रहे होगे। और उसके बाद मैं तैयार हो गई। तैयार होने के बाद कोई बोलेगा कि मैंने अपने एक्स के बारे में बात करी? कुछ भी नहीं है। और उसके बाद तो मैं बिल्कुल ही, सब लोग यहाँ पर रेडी वेडी हो गए। यहाँ पर दी रेडी हो रही है और सोना, संजू और अफसाना तीनों रेडी हो रहे थे। और हमारे रूम से क्या व्यू आ रहा था वो भाई साहब, बहुत ही अच्छा। दी और मैं रेडी हो चुके थे, तो हम दोनों रील बनाने में लगे पड़े थे। और दी को रील बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये देखो। रील वील बनाने के बाद हम लोग चले गए ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। बट मैंने नहीं खाया, क्योंकि मुझे पता था कि अभी हमें दोबारा से कैब में बैठना है। उसके बाद तो फिर मेरी दोबारा हालत ख़राब हो जाएगी, फिर मैं 1-1, 2-2 किलो वॉमिटिंग करूँगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ नहीं खाया। बट बहुत अच्छा नाश्ता था, पराठे वगैरह बहुत थे। और मैंने यहाँ पर सिर्फ अमरूद खाया। करने के बाद हम लोगों को फिर दोबारा से फोटो सेशन चालू हो गया। अल्ताफ हमें बता रहा है कि कहाँ खड़ा होना है, कहाँ नहीं खड़ा होना। उस फोटो क्लिक कराने के बाद हम लोग वापस अपने रूम में आए, सामान वगैरह चेक करने लगे। सब लोगों ने सामान अच्छे से पैक किया, कुछ छूट तो नहीं गया, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से आज चेकआउट करना था। हम लोगों ने फिर हमने अपना सामान रिसेप्शन पे रखा। हम लोग सब कुछ अच्छे से रेडी वगैरह होके सारे बैग को काउंट करके कि हमारे टोटल बैग कितने हैं कितने नहीं है। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं अपने कैब में बैठने के लिए, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं स्नो देखने के लिए, क्योंकि जहाँ पर स्नो होगी हम वहीं पर जाएंगे। इतना पैसा खर्च के हम लोग आए हैं यहाँ पर, हम शिमला से मनाली आए स्पेशली स्नो देखने के लिए। बट देखते हैं हमारी किस्मत आगे हमें कहाँ ले जाती है, स्नो हमें देखने को मिलती है नहीं मिलती है। हम लोग कैब वगैरह में बैठ गए, गाने वाने सुनते हुए, जयकारा लगाते हुए। साचे दरबार की जय। तो के लिए हम यहाँ पर कपड़े लेने के लिए आए हैं। दी को लगा था कि मैं बहुत ज़्यादा पतली हूँ। उन्होंने मुझे जो कपड़ा दिया था भाई साहब, मैं तो उसमें फिट ही नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने अंदर बहुत ज़्यादा लेयरिंग कर रखी थी। फिर मुझे उन्होंने दूसरा वाला दिया, तब जाके मैं इसमें आई। इसमें भी पहनने के लिए मुझे ममता दी की हेल्प लगी। भाई मुझे सब लोगों ने मतलब पकड़ पकड़ के मुझे अच्छे से कपड़े पहनाए हैं, तब जाके मेरे को आए हैं ये कपड़े, वरना तो मेरे को आते ही नहीं। और यहाँ पर मैं पोज देती हुई, और यहाँ पर मेरे शू, ठीक है, लोगों ने कपड़े वगैरह ले लिए, शूज़ वगैरह ले लिए। और हम लोग इतनी सुंदर सुंदर वादियों से निकल रहे थे। वाह, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई थी कि भाई सब स्नो देखने को मिलेगी, मज़े ही आ जाएंगे। बट हमारी किस्मत, भाई स्नो तो थी ही नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर बर्फ थी। अब उसको हम क्या ही करें, क्या ही करें। बट हम लोगों को तभी पता चला हमारा तो कट गया है, वो भी बहुत गंदा वाला कटा है। शिमला से हम लोग मनाली आए और अच्छे खासे हम लोगों ने पैसे खर्चे, बट कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते। और ये जो चश्मे देख रहे हो, ये भी हमने 100 रुपए के खरीद दिए हैं, ठीक है, कि भैया उन्होंने कहा कि आप स्नो में जाएंगे, हवा चलेगी, आपकी आंखों में से आंसू आ जाएंगे, तो आप हमसे ना ये चश्मे ले लीजिए। भाई साहब उस बंदे ने हमारा क्या माइंड वॉश किया कि हमने वो भी खरीद लिए। मतलब क्या ही करे, पैसों को तो हमने जो आग लगाई है ना, मतलब क्या ही बताऊं, बहुत ज्यादा ही आग लगा दी। के बाद जैसे तैसे करते हुए हम लोग इस पहाड़ पे चढ़ गए, क्योंकि हम लोगों को बनानी थी रील। अब हमने कहा इतनी दूर आए हैं तो रील वील तो बनाएंगे, क्योंकि हम रील नहीं बनाएंगे तो हम लोगों को तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो भाई साहब हमने बहुत सारी कैडी कैडी रील बनाई और हम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। देखो स्नो देखने को मिली नहीं मिली कोई बात नहीं, वो एक अलग चीज़ है। बट हम लोगों ने जो मज़े मारे हो भाई साहब, इतने मज़े मारे कि भाई उसकी तो हद ही नहीं है। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद हम लोग नीचे उतरे, फिर हम लोगों ने मैगी खाई, क्योंकि भूख लगती थी बहुत ज़्यादा। और मैगी भी यार महंगी थी, बट ठीक है यार, यहाँ पर आओगे तो आपको मैगी महंगी ही मिलेगी, सस्ती तो मिलेगी नहीं भाई। मैगी वगैरह खाई। उसके बाद हम लोगों ने वादियों का मजा लिया। वैसे मुझे ना नीचे भी जाना था, मगर हम लोग नीचे गए नहीं, पता नहीं क्यों नहीं गए, मुझे समझ में नहीं आया क्यों नहीं गए। उसके बाद हम लोग वापस आ गए मनाली मॉल रोड के लिए। यहाँ पर हम लोग चाय वगैरह पीने के लिए आए। हम लोगों ने चाय पी, पोज दिए ये। फिर उसके बाद तो हम लोगों ने यहाँ पर कार्निवल मनाली समथिंग कुछ तो हो रहा था, वहाँ पर आए। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। भाई साहब यहाँ की डेकोरेशन, मैंने कहा यार इतनी तो मैंने अपने बर्थडे में भी डेकोरेशन नहीं की होगी, भाई साहब मेरे लिए किसी ने की भी नहीं होगी। फिर हम लोग यहाँ पर रात हो चुकी थी, हम लोगों ने यहाँ पर डिनर वगैरह किया। भाई साहब क्या डिनर था, मज़ा आ गया, घर वाला खाना और मीठा उसके साथ, आए हाय मज़ा आ गया। फिर उसके बाद हम लोग बस स्टैंड पर पहुँचे, इतना सारा सामान ले के बस स्टैंड पे पहुंचे। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ी देर वेट किया, फिर हम लोगों की बस लग चुकी थी। उससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारी रील बनाई है। मतलब मजे ही आ गए, रील वील बना के ना, मतलब मेरे कलेजे को ठंडक मिल गई। वैसे मैं बनाती नहीं हूँ, बट इन लोगों के साथ तो मैं रील वील भी बनाने लग गई। फिर हम लोगों ने सामान वगैरह रखा बस में। फिर हम लोगों ने बस में चढ़ना स्टार्ट किया, और जैसी बस में घुसी ना भाई साहब, वो जो स्मेल होती है यार, मैं तो इस स्मेल से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। बट ठीक है, थोड़ी देर में मैं सेटल हो गई थी। फिर यहाँ पर सब लोगों ने अपनी सीट वगैरह ले ली, सब लोग आराम से बैठे हाई करती हुई। लड़की बहुत सुंदर लड़की है ना, बहुत सुंदर है, कोई बात नहीं, सुंदर तो होनी चाहिए ना, लड़कियाँ तो हमेशा सुंदर ही होती है। और ये दो महीने तो कुछ ज़्यादा ही सुंदर। और यहाँ पर मैं अपने बालों को संवारती हुई, और यहाँ पर हम लोगों ने जयकारा लगाया। फिर उसके बाद रात हो चुकी थी, हम लोगों की बस भी चल चुकी थी, और यहाँ पर भाई सब लोग सोने में लगे थे। मेरी आँख खुल चुकी थी,
खुल चुकी थी, चंडीगढ़ में मेरी आँख खुल चुकी थी और यहाँ पर सब लोग सोए हुए थे। ओ भाई साहब बस बहुत अच्छे से चल रही थी। मैंने कहा ओ थैंक गॉड हम मनाली से सही सलामत निकल गए, क्योंकि गोल 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 ऐसे घूर करके ना मतलब बस घूम रही थी। मुझे लगा कि मैं जिंदा पहुँचूंगी नहीं पहुँचूंगी वो चीज़। फिर नेक्स्ट डे भाई साहब हम लोग ISBT पे उतर गए। मैंने कहा ओहो मज़े आ गए, मैं वापस घर जा रही हूँ सही सलामत। और यहाँ पर सब लोग सामान वगैरह निकाले। उसके बाद हम लोगों की कैब आ गई, हम लोग इसमें बैठे मज़े से, मतलब बैठ ही गए मज़े से, क्या मतलब बुरी तरीके से थक चुके थे। फिर उसके बाद हम लोग सीधा 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 घर पहुंचे और मम्मी ने यहाँ पर मेरे लिए नाश्ता वगैरह रेडी रख रखा था, वो मज़े आ गए। ओके बाय।